सो हेलो गाइस, वंस अगेन बैक। आप सबका फिर से स्वागत है एक और एपिसोड में। लास्ट जो एपिसोड है माय फर्स्ट सैलरी, तो वो थोड़ा पेंडिंग था। उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे, अगर आपने पहले जो भी वीडियोस जो मैं लाइफ का जो भी चल रहा है उसके बारे में अगर आपको नहीं पता, या फिर आपको थोड़ा बहुत वर्क जॉब के बारे में अगर एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्रीवियस जो भी मेरे वीडियोस है और टॉप पे हाइलाइट्स आते रहेंगे, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो लास्ट जो इसके पहले वाला वीडियो मैंने बनाया था, माय फर्स्ट सैलरी, मुझे कितना मिला, कितना सैलरी मिलना चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, जितने भी टैक्स थे उसके बारे में एक स्टोरी मैंने बताया था, जो 1 महीना कंप्लीट होने के बाद मिला। उसी पे थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूँ। सैलरी, एग्जैक्ट सैलरी, इतने लाइफ एक्सपीरियंस पे मैंने सैलरी का जो एक्सपीरियंस लिया है वो काफ़ी अलग था। फर्स्ट से लेके अब तक सैलरी, एक तो प्रॉपर जो सैलरी होता है कंपनी में अलग अलग होता है, पोजीशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से पैकेज जो कंपनी डिसाइड करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होता है वो अलग होता है। और काफ़ी चीज़ मुझे अजीब सा लगा, जो न्यू मतलब जिसने बाद में ज्वाइन किया हो, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं हो, और जो बंदा उस कंपनी में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है और जो नया आके ज्वाइन कर रहा था, उस पे सैलरी का जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी कुछ मैंने देखा है अपनी लाइफ में। और उसका जो पूछो मत, उससे भी पहले कौन कौन से पोस्ट को कब सैलरी मिलता है उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है उसको मैं अपने नज़रिए से देख रहा हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब्स में होता यह है कि मंथ ऑफ एंड, जो महीने के 30 दिन पूरे होते, उसके अगले दिन 31st तो 31st 30 दिन का ही कैलकुलेशन होता है। 1 तारीख को सैलरी मिल जाता है। अगर हॉलीडे है या फिर कुछ और भी कुछ बैंक या फिर ट्रांसफर में इश्यू है तो 1-2 दिन आगे पीछे, नहीं तो मंथ एंड या तो 1-2 जो बिगिनिंग रहता है उसके अंदर सैलरी मिल जाता है। ये है गवर्नमेंट। प्राइवेट में क्या होता है? प्राइवेट में जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी, या जो गवर्नमेंट रिलेटेड है या फिर गवर्नमेंट के अंडर में है, वैसी कंपनी जो है वो उन्हीं के रूल्स फॉलो करती है। मंथ ऑफ एंड, वीक के 1-2 दिन 3 दिन के अंदर सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन स्किलेड और अनस्किलेड में मुझे एक डिफरेंस मिला। जो नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है या फिर जो अलग कंपनी है जो वर्कर पर डिपेंड है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पेमेंट मिलता है, उसका सैलरी का जो पूरा मेथड है वो अलग ही है। ये मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं अपने स्टार्टिंग के टाइम पर काम कर रहा था। तो वहां पर जो सैलरी है, जो स्टाफ है वो वाइट कॉलर, उनको 1 से 5 के बीच में दिया जाता है। मैं बताता हूँ क्यों दिया जाता है। और बाकी के जो लेबर कैटेगरी है उनको 5 के 10 के बीच में दिया जाता है। अब इसी में जो थर्ड पार्टी है, लाइक लेबर जो कैटेगरी में लोग लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, उनको 10 से 15 के बीच में दिया जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैंने खुद देखा है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। एमएनसी जो कंपनी है वो ज़्यादातर स्टाफ वाइट कॉलर पे डिपेंड होता है कि वो लोग उन्हें फोर्स करे, और वो जो है वर्कर से काम करवा के कंपनी का फायदा करवाती है। इसलिए उनका मेन टारगेट यही रहता है कि उनके जो स्टाफ, जो एम्प्लॉयज़, जो वाइट कॉलर, क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं। हर एक कंपनी में, जिस कंपनी में लेबर वर्क वगैरह जो भी काम करते हैं, वहाँ पर जो स्टाफ होते हैं वो गिने चुने 20, 40, 50, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर ठीक है मल्टीनेशनल है, बहुत बड़ा है, तो 100-200 होंगे जो वाइट कॉलर से। और उसके नीचे जो स्किलेड अनस्किलेड कैटेगरी के जो वर्कर है वो काफ़ी तादाद में होते हैं। किसी कंपनी में 200, 300, 400, 700, 1000, 5000। मैं खुद काम कर चुका हूँ जहाँ पर 1500 से लेकर 2500 तक एम्प्लॉयज़ थे। वो बात अलग है, उनका कैटेगरी अलग है, जॉब का जो टाइमिंग है वो अलग है। लेकिन बड़े बड़े उन सबको लेटली सैलरी मिलता है। एमएनसी ओके, सेम एज अ गवर्नमेंट, टाइम पे मिलेगा। कुछ दिन पहले मुझे यहाँ का, तो अब्रॉड का सिस्टम अलग ही है, उसको मैं जब वीडियो आगे बनेगा तो बढ़ता हूँगा। लेकिन जो उस टाइम पे मुझे एक्सपीरियंस हुआ था वो मेरा अपना पर्सनल सैलरी का था। जो मेरी कंपनी में वाइट स्टाफ थे उनको 1, 2, 3 के अंदर मिल गए। जो हम लेबर कैटेगरी थे, जो अनस्किल्ड वर्कर थे, हमको 5 के बाद मिलता था। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में होता है उनको क्यों लेट मिलता है? उनको लेट मिलने का इसीलिए है क्योंकि जो उनका सप्लायर है, जो कॉन्ट्रैक्ट, उनको 10 तक उनको सैलरी मिल जाता है, और वो अपना कमीशन काट के, अगर एग्जांपल एक वर्कर को पर दिन का अगर 1000 रुपये चार्ज कर रहे हो, 300 रुपये कमीशन काट लेगा और 700 रुपये वो वर्कर को देगा। इसीलिए उसे 15 तारीख को मिलता है। कुछ कंपनी मैंने देखा है यार, गल्फ में भी देखा है, इंडिया में भी देखा है, जो 1-2 महीने के बाद सैलरी देता है। वो वैसी कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे,
मल्टीनेशनल कंपनी है, गवर्नमेंट है, जिनका पॉलिसीज है वो टाइम पे देती है। अगर बैंक या हॉलीडे इशू है तो बात अलग है। तो ये एक्सपीरियंस मुझे खुद पर्सनली मेरे ये 12 साल के करियर में हुआ है कि स्टार्टिंग में मुझे भी सैलरी 5 तारीख को मिला था, उसके बाद मैंने कंपनी चेंज की, फिर वो 10 तारीख को देता था सैलरी। तो शिपिंग में जो सैलरी था वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर मंथली अकाउंट में ट्रांसफर होता था, या फिर आप 4 महीना 6 महीना आने के बाद एक साथ आपको चेक मिलता था जो 3 से 4 दिन के अंदर क्लियर हो जाता था, और चेक बड़ा अमाउंट था। वो शिपिंग वगैरह ऑफशोर जो लाइन है उसके लिए। ऑनशोर में यही सिलसिला है, गवर्नमेंट 1 से 2, एमएनसी 1 से 2, व्हाइट कॉलर 1 से 5 के बीच में, वर्कर लेबर 5 से 10, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है 15, और जो दिहाड़ी टाइप के लोग हैं जैसे कि वर्कर्स जो होते हैं ना, जो नॉर्मल कैटेगरीज पर डे के हिसाब से 100 200 300 वो पर डे के हिसाब से होता है, उनको कोई आईडी वगैरह कार्ड नहीं बनता, आप आओ काम करो जाओ। लेकिन बाकी की जो स्टाफ्स होते हैं उनको टैक्स वगैरह ये वो, कुछ कंपनी ऐसी है जो वर्कर के सैलरी से टैक्स काटती है, जो एक्चुअली नहीं काटना चाहिए। सैलरी जो भी है, मैंने इंडिया में ये स्टार्टिंग में मुझे झेला हूँ कि वर्कर जो कंपनी वर्कर के सैलरी से काट के अपना जो भी टैक्स आईटी वगैरह रिटर्न्स जिसे शो करती है। और एमएनसी वगैरह जो इंटरनेशनल कंपनी करता है, प्रोविडेंट फंड करता है, थोड़ा बहुत टैक्स करता है, लेकिन अगर कुछ लिमिट से भी ज़्यादा टैक्स कटे तो फिर बाद में वो बजट थोड़ा हिल जाता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था उन दिनों। इसका एक छोटा सा वीडियो था कि कैटेगरी वाइज में सैलरी क्यों होता है और सैलरी का डिफरेंस क्या है, क्यों वर्कर को दिए इतना कम है, व्हाइट कॉलर को इतना कम क्यों है, टाइमिंग क्यों ऐसा है, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो था। होपफुली ये आप लोग समझ सकते हो, जो भी अभी काम कर रहे हैं तो उनको काफ़ी पता ही होगा कि सैलरी का डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो बस ये वीडियो इसी के लिए है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। काश आपको इससे थोड़ा बहुत सीखने को मिल गया होगा या फिर इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। सो बाय, टेक केयर।